हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी हैं। आज आप लोगों को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वही जो कल पिछला क्लास में जो बताए थे, डाटाबेस और एसक्यूएल। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, है ना। तो कुछ क्वेश्चन से हम अभी बता रहे हैं बुक से भी, जो कि आज जो बताएंगे उस पर 2 टेबल है और 2 टेबल से मिला के भी कभी कभी जैक बोर्ड में पूछ लिया जाता है कि किस प्रकार हम लोग इसका जो एक एसक्यूएल कमांड को लिखेंगे और आउटपुट को भी बनाएंगे। ठीक है, तो देख जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि स्टडी द फ्लोइंग टेबल्स डॉक्टर एंड सैलरी। 2 टेबल है, डॉक्टर है और एक दूसरा क्या है, सैलरी है। 2 टेबल है। राइट एसक्यूएल कमांड्स फॉर द क्वेश्चंस, ठीक है, 1 to 4, मैंने 1 से लेकर के 4 तक, 1 से 4 तक जो है हमें जो देना उसका एसक्यूएल कमांड लिखना है। एंड गिव आउटपुट फॉर एसक्यूएल क्वेरीज 5 to 6 में 5 and 6 2 को जो है हम लोग का उसका आउटपुट बताना है। तो ये सेशन भी आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसको आप लोग थोड़ा सा जरूर लास्ट तक देखेंगे। जिन्हें भी कन्फ्यूजन होगा तो आज सारा प्रॉब्लम आप लोगों का दूर भी हो जाएगा। और जो कि हम कल जो बताए थे आप लोगों को, है ना, कि एसक्यूएल कमांड में डीडीएल और डीएमएल, ठीक है, तो उसको भी ध्यान में रखना है, तभी जाकर के आप इस प्रॉब्लम को सलूशन कर पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना है और अपने दोस्त के पास शेयर जरूर करना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर जो फर्स्ट टेबल है डॉक्टर है, उसमें से हम लोग का जो टेबल में जो कॉलम है, जिस कॉलम को लोग क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट भी बोलते हैं ना। तो फर्स्ट एट्रीब्यूट इज आईडी, सेकेंड इज नेम, डिपार्टमेंट है डीईपीटी, सेक्स है और एक्सपीरियंस है। ये सब कॉलम का नाम हो गया। ठीक है, ये देखो पूछा भी है, दिल्ली बोर्ड का क्वेश्चन है और आप लोगों के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और सेकेंड जो लोग का एक टेबल है सैलरी, और सैलरी टेबल में देखो आईडी, बेसिक, अलाउंसेस और कंसल्टेशन, ये दिया हुआ कॉलम का नाम है और ये सब लोग का रिकॉर्ड हो गया। अब यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है, तो इसको, ठीक है, पहला क्वेश्चन जैसा लिखा हुआ है कि डिस्प्ले नेम ऑफ ऑल डॉक्टर्स हु आर इन मेडिसिन, है ना, मेडिसिन डिपार्टमेंट में है, हैविंग मोर देन 10 year एक्सपीरियंस फ्रॉम द टेबल डॉक्टर। ठीक है, तो जो ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जो है इसको ये को जो क्वेश्चन जो है फर्स्ट क्वेश्चन, इसको सिर्फ ये डॉक्टर टेबल से रिलेटेड है, ये सैलरी टेबल से रिलेटेड नहीं है। जो कि इसमें से कह रहा है कि सभी डॉक्टर का नाम देखना है हमको जो मेडिसिन डिपार्टमेंट का होगा। ठीक है, और एक्सपीरियंस 10 साल से ज़्यादा होगा। तो ये एक्सपीरियंस देखो ध्यान से, एक्सपीरियंस है और डिपार्टमेंट मेडिसिन दोनों जो है हम लोग का, वो देखो इस टेबल में यहाँ दिया हुआ है, डिपार्टमेंट और एक्सपीरियंस। ठीक है, तो देखते हैं इसका सलूशन हम लोग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस यहाँ आप लोग का है, तो सबसे पहले फर्स्ट का जो आंसर हम लोग करने जा रहे हैं, पहला, तो सबसे पहले हम लोग इसमें से लिखेंगे सेलेक्ट, जो कि याद रखना है कि सेलेक्ट जो है हम लोग का वो कमांड का नाम है, सेलेक्ट लिखेंगे। देन यहाँ पर लिखा है नेम, तो कॉलम का भी जो नाम हम लोग का क्या है, नेम है, तो यहाँ पर क्या देंगे हम लोग, नेम लिखेंगे, सेलेक्ट के बाद नेम। उसके जस्ट नीचे हम लोग यहाँ पर देंगे फ्रॉम, जो कि हम कल भी बताए थे कि फ्रॉम एक क्लाउज है, सेलेक्ट एक कमांड है, सेलेक्ट के जस्ट नीचे हमेशा क्या होता है, फ्रॉम होता है, तो फ्रॉम देंगे यहाँ पर। देन हम लोग टेबल का जो नाम है हम लोग का वो क्या है, डॉक्टर है, तो आप इसको स्मॉल और कैपिटल दोनों में दे सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज एसक्यूएल कमांड जो केस इनसेंसिटिव है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि वेयर जो है वो भी एक क्लाउज है हम लोग का, वो लिखेंगे। इसके बाद जो है यहाँ कह रहा है कि 2 चीज़ यहाँ कंडीशन लगा हुआ है कि हम लोग का मेडिसिन डिपार्टमेंट भी होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए 10 साल से ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले कॉलम का नाम है हम लोग का डिपार्टमेंट, DPT इक्वल टू जो है हम लोग का वो क्या है, मेडिसिन।
तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे हम लोग मेडिसिन, उसके बाद इसको बंद करेंगे। एंड जो है लॉजिकल ऑपरेटर एंड का हम लोग यूज करेंगे, और फिर यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस जो होना चाहिए वो हम लोग का होना चाहिए, लिखा हुआ है कि मोर देन 10 बस। और ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ लिखा हुआ ईयर्स, तो ईयर्स वगैरह लगाना नहीं चाहिए, ईयर्स कोई वैल्यू नहीं है उस टेबल में। जो टेबल हम लोग का है, टेबल का जो कॉलम है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि एक्सपीरियंस जो लिखा हुआ है, यहाँ पर एक्सपीरियंस है, तो यहाँ सिर्फ लिखा है 12 है 5 है ईयर, लेकिन 12 के बगल में ईयर लिखा हुआ नहीं, तो वैल्यू को हमारा सिस्टम मैच नहीं कर पाएगा। फिर इसीलिए हम लोग यहाँ सिर्फ 10 लिखेंगे। जो स्टूडेंट ईयर लिख देंगे तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन का जो आंसर हम लोग का ये हो गया, ठीक है। अब चलते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है आपका यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि डिस्प्ले द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल डॉक्टर्स, सभी डॉक्टर का हमको एवरेज सैलरी कैलकुलेट करना है। देखो एवरेज कल जो बताए थे आप लोग को एग्रीगेट फंक्शन, हम वही एग्रीगेट फंक्शन में से एवरेज फंक्शन, एवरेज जो फंक्शन है उसका हम लोग को यूज करना है, लेकिन उसी डॉक्टर का हमको एवरेज देखना है जो ईएनटी डिपार्टमेंट में काम कर रहा हो, ठीक है, यूजिंग टेबल डॉक्टर, ठीक है। एंड लगा हुआ यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग। फिर सैलरी, डॉक्टर एंड सैलरी से, और सैलरी जो निकालना है वो बेसिक प्लस अलाउंस को जोड़ करके, ठीक है। जो कि आप यहाँ पर देखो हमको बेसिक, ठीक है, हम लोग को सैलरी निकालना है, एवरेज सैलरी। तो सैलरी नाम का जो है वो कॉलम, देखो सैलरी नाम का कॉलम जो है वो हम लोग को यहाँ पर नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिक और अलाउंस को जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद हमको निकल जाएगा टोटल सैलरी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम लोग सेलेक्ट, जो कि सेलेक्ट कमांड के साथ ही जो है हम लोग यूज करते हैं किसको, एग्रीगेट फंक्शन को। सेलेक्ट में लिखेंगे एवरेज सैलरी निकालने के लिए हम लोग बोल रहा है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे एवीजी। एवीजी जो है वो एक फंक्शन का नाम है, और उसके ब्रैकेट में हम यहाँ लिख देंगे बेसिक, ठीक है, बेसिक प्लस अलाउंस। बेसिक प्लस क्या लिख देंगे यहाँ पर, अलाउंस लिख देंगे। तो ये दोनों को जोड़ करके और एवरेज निकालेगा, ठीक है। लेकिन एवरेज जो हम लोग को निकालना है वो सिर्फ और सिर्फ निकालना है ईएनटी डिपार्टमेंट वाले को। तो फिर से हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम, और टेबल का नाम है हम लोग का डॉक्टर, चूंकि यहाँ पर डॉक्टर हम लिखेंगे। और अगर दो टेबल से क्वेश्चन पूछेगा, देखो बेसिक जो है और अलाउंस जो है वो हम लोग का सैलरी टेबल में है, इसलिए डॉक्टर के बगल में यहाँ सैलरी भी देंगे, दोनों टेबल का यहाँ नाम मेंशन करेंगे, ठीक है। क्योंकि कंडीशन जो दिया हुआ है, कंडीशन, वो कंडीशन जो हम लोग का वो है किसमें, वो है हम लोग का डॉक्टर टेबल में, इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे। जब कंडीशन रहेगा तो यहाँ पर आप लोग को लिखना पड़ेगा डॉक्टर डॉट डीपीटी, डिपार्टमेंट इज इक्वल टू, क्या देना पड़ेगा हम लोग को, ईएनटी, है ना। ध्यान रखना ईएनटी जो है वो वैल्यू है वो किसका, डिपार्टमेंट कॉलम का। डिपार्टमेंट कॉलम जो डॉक्टर टेबल में है, इसलिए डॉक्टर डॉट का यहाँ हम लोग प्रयोग करेंगे, और तब जो है लास्ट में क्या देंगे हम लोग, सेमीकोलन देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। चलो बस आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि डिस्प्ले द मिनिमम अलाउंस, हमको मिनिमम अलाउंसेस देखना है, लेकिन ओनली फीमेल डॉक्टर्स का। तो ये थर्ड जो क्वेश्चन है, जो थर्ड क्वेश्चन है उसको भी दोनों टेबल से रिलेटेड दिया हुआ है। अलाउंस जो है हम लोग का, वो देखो अलाउंस नाम का जो कॉलम है वो है सैलरी टेबल में, और जो यहाँ लिखा हुआ फीमेल, वो फीमेल जो है वो हम लोग का है किसमें, डॉक्टर टेबल में, ठीक है। सेक्स नाम का जो हम लोग का फोल्ड बना हुआ है एट्रीब्यूट कॉलम, उसी में हम लोग का फीमेल लिखा हुआ है, इसलिए दोनों हम लोग टेबल के यहाँ मेंशन करना पड़ेगा, है ना। तो लिखेंगे इसका आंसर में हम लोग
क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सेलेक्ट। क्या लिखेंगे लोग? सेलेक्ट लिखेंगे। इसके बाद देन हम लोग यहाँ लिखेंगे जो हम लोग का एग्रीगेट फंक्शन था मीन, तो मीन का यूज करेंगे और ब्रैकेट में हम यहाँ दे देंगे, हमको मिनिमम अलाउंस निकालना है तो वो होगा, कॉलम का जो नाम है वो है अलाउंस, अलाउंस दे दिए। उसके बाद यहाँ लिखेंगे लोग फ्रॉम, टेबल का जो नाम है वो दोनों देंगे हम लोग, यहाँ पर डॉक्टर भी देंगे, डॉक्टर डॉट न सॉरी डॉक्टर, यहाँ डॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर लोग केवल टेबल का नाम लिखेंगे डॉक्टर कॉमा सैलरी। अच्छा, अब यहाँ पर आता है वेयर, उसी को देखना है जो सी फीमेल है तो कंडीशन लगा हुआ है, तो फीमेल किस में है? डॉक्टर टेबल में है हम लोग का, तो फिर से मेंशन करेंगे डॉक्टर टेबल का नाम हो गया डॉट, और सेक्स जो हो गया वो मेरा एट्रीब्यूट का नाम हो गया, उसमें वैल्यू मैच का नाम को देखो, यहाँ भले टेबल में लिखा हुआ फीमेल, हम कल भी बताए थे अगर यहाँ लिखा हुआ पूरा फीमेल लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग पूरा फीमेल नहीं लिखेंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे सिर्फ वहाँ पर जो हम लोग का टेबल में रहेगा। टेबल में देखो फीमेल के लिए एफ लिखा हुआ है, फीमेल में क्या लिखा हुआ है? एफ लिखा हुआ है, एफ, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? एफ देंगे। उसके बाद इसको कोटेशन में बंद करके लास्ट में सेमीकोलन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का 2 गो बन गया। सेकेंड इज जो हम लोग का जो है अगला जो क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप, यहाँ लिखा हुआ है कि डिस्प्ले द हाईएस्ट कंसल्टेशन फी, सबसे हाईएस्ट कंसल्टेशन फी देखना है एमंग ऑल मेल डॉक्टर्स। तो ये भी जो क्वेश्चन जो है हम लोग का वो दोनों टेबल से रिलेटेड दिया हुआ है। ठीक है, तो फिर से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट, तो हम पहले भी बोले थे कि सबसे अधिक जो क्वेश्चन जो है ना वो सेलेक्ट कमांड से ही पूछता है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग इसको ध्यान से समझेंगे। सेलेक्ट हो गया और हमें निकालना क्या? हाईएस्ट कंसल्टेशन फी, तो हाईएस्ट के लिए लोग लिखते हैं मैक्स, मैक्स जो है एक एग्रीगेट फंक्शन है, और यहाँ लिख देंगे कंसल्टेशन, कंसल, ठीक है, कंसल्टेशन, कंसल्टेशन जो हम लोग का वो क्या है? कॉलम का नाम है, जो किस टेबल में है? तो वो सैलरी टेबल में, इसलिए फिर से हम लोग यहाँ पर फ्रॉम में जो है वो दोनों मेंशन करेंगे, डॉक्टर टेबल का नाम और सैलरी टेबल का नाम दोनों मेंशन करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे फिर से, और वेयर में वो क्या बोल रहा है कि सिर्फ बोल रहा है मेल डॉक्टर के बारे में। क्या बोल रहा है? मेल डॉक्टर, तो मेल किस में है? डॉक्टर टेबल में है, तो फिर लिखेंगे डॉक्टर डॉट सेक्स इक्वल टू मेल के लिए एम, और फिर इसको बंद कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से चौथा नंबर हो गया। तो अब जो क्वेश्चन जो हम लोग को यहाँ पर कह रहा था कि देखो 1 से लेकर के 1 to 4 तक हमको लोगों को कह रहा था कि बनाना था इसका हमको एसक्यूएल कमांड, तो एसक्यूएल कमांड लिख दिए। अब कह रहा है कि गिव आउटपुट्स, आउटपुट बताना है एसक्यूएल क्वेरीज, क्वेरीज लिखा हुआ पहले से, कमांड लिखा हुआ है 5 and 6 का, 5 से 6 का। ठीक है, तो इस तरह से जो हम लोग इसको बनाएंगे दोनों का। अब यहाँ पर आते हैं लोग, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है इसका, सबसे पहले लिखा हुआ है एसक्यूएल यहाँ पर कि ब्रेक